वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी का हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। कहा, सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत PIA की निजकारी और FBR की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से आला सतह का इजलास। वजारती निजकारी को जरूरी इकदाम के बाद आइंदा 2 रोज में शेड्यूल पेश करने की भी हिदायत। बड़े पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को रमजान में 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 22.5 अरब रुपए की रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत रमजान में कीमतों को कंट्रोल करने से मुताल्लिक इजलास। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PEP स्कॉलरशिप का जामा प्लान तलब कर लिया। स्कॉलरशिप स्कीम का असर-ए-नौ जायजा लेकर प्लान मुरतब करने की भी हिदायत। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा, तलबा की जरूरत का तयन करके iPad और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। शोबा तालीम को बेमकसद और बेसिमत नहीं होना चाहिए। हायर एजुकेशन समेत दीगर इदारों को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। क़िलात -5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सूबे का सरतरीन इलाका रहा। गिलगित के पहाड़ों और बालाई इलाकों में बर्फबारी। सतूर में लैंडस्लाइडिंग। शदीद बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें भी बंद। और कलअदम TTP को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा। मुस्तकिल मददू मुनीर अकरम ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम TTP के मालियाती ज़राए की निशानदही की जाए। तहकीकात की जाए कि कलअदम TTP ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया।